अजीज साथियों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि SIR फॉर्म कैसे हम भरेंगे और ये फॉर्म हमको कहाँ से मिलेगा। ये फॉर्म आपको BLO के यहाँ से मिलेगा। आप BLO के यहाँ जाएं और अपना मकान नंबर बताकर उससे ये फॉर्म हासिल कर लें। फॉर्म हासिल करने के बाद देखिए, अब इसकी तारीख घटा दी गई है। पहले 5 दिसंबर थी, अब 2 दिसंबर कर दी गई है। उससे पहले आपको जमा कर देना है। जमा करने के बाद फिर 8 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि किन लोगों का नाम जुड़ा, किनका नहीं जुड़ा। फिर जिनका जुड़ जाएगा उनका काम तो पक्का हो जाएगा, और जिनका नाम सरकार की लिस्ट में नहीं जुड़ेगा उनको फिर 8 दिसंबर के बाद से नई जो वोटर बनेगी उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ेगा, जो भी रहे। तो चलिए मैं आपको भैया बता दूं कि ये फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। देखिए, ये फॉर्म आप जो देख रहे हैं इसमें देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5 कॉलम बने हुए हैं। ये 4 कॉलम जो है ऑलरेडी पहले ही से भरे हुए हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये 5वां कॉलम जो है इसमें हमें अपना फोटो लगाना है, और उस फोटो का बैकग्राउंड जो है सफ़ेद हो तो बेहतर है। अब देखिए, उसके बाद पहला कॉलम आ रहा है जन्म तिथि। जन्म तिथि में आप अपनी तारीख भरेंगे। जैसे आपकी जन्म तिथि है 12/9/1980, तो आप इसमें भर देंगे। उसके बाद आधार संख्या, आपके आधार में 12 अंकों का जो एक डिटेल रहती है उसको भरना है। फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ भरेंगे। मोबाइल नंबर इसलिए भरवाया जाता है ताकि अगर बाद में कभी भी कोई दिक्कत हो तो BLO जो है आपसे संपर्क कर सके, इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ जो चल रहा है वो नंबर डालिएगा। उसके बाद देखिए, पिता अभिभावक का नाम। पिता अभिभावक यानी हमारे गार्जियन कौन है, गार्जियन का नाम हमें यहाँ भरना है। गार्जियन के नाम के सामने हम अपने गार्जियन का नाम लिखेंगे, अब्बू का नाम लिखेंगे, पिता का। फिर पिता के नाम के बाद पिता अभिभावक का EPIC संख्या, ये आपको मिल जाएगा जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ देखिए, TYX 19411236। इसी तरीके से आपको उनका जो पहचान पत्र है, वोटर ID जो है उसमें से आपको मिलेगा, वहाँ आप भर दीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम है माता का नाम। इस कॉलम के सामने आपको अपनी माता का नाम लिखना है। फिर माता का EPIC संख्या जो है वो भी उनके पहचान पत्र से मिल जाएगा, जिससे वोट डाली जाती है, वो मिल जाएगा, उसको यहाँ भरना है। फिर उसके बाद कह रहे हैं पति या पत्नी का नाम यदि लागू है, यानी अगर उनकी वो शादीशुदा हैं तो यहाँ जो है पति का नाम लिखेंगे। और फिर पति का उसके बाद वाले कॉलम में EPIC संख्या यहाँ लिखना है। इतना कॉलम जो है ये सबको भरना है, चाहे सन 2003 की लिस्ट में उनका नाम हो या ना हो। अगर सन 2003 की लिस्ट में आपका नाम है तो इनको भरना है, और जिनका नाम सन 2025 की लिस्ट में है उनको भी ये कॉलम भरना है। अब देखिए, नीचे के ये 2 कॉलम बचे। अब इधर वाला कॉलम जो है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदान का विवरण। इसमें जो है जिनका सन 2003 की लिस्ट में नाम है वही लोग ये कॉलम भरेंगे। अब देखिए, इस कॉलम में क्या है, निर्वाचक का नाम, यानी जो जिन्होंने वोट दिया है, जो अपना बनवा रहे हैं ये, वो अपना नाम यहाँ भरेंगे। और फिर EPIC संख्या दूसरे कॉलम में भरेंगे। EPI संख्या देखिए यहीं ऊपर मिल जाएगी। फिर उसके बाद संबंधी का नाम, यानी आपके पिता का क्या नाम है, तीसरे कॉलम में ये भरना है। और चौथे कॉलम में संबंध, यानी पति से आपका क्या संबंध है, पिता से, यानी पिता से आपका क्या संबंध है वो लिखना पड़ेगा, यानी वो हमारे पिता हैं। फिर उसके बाद यहाँ ज़िला है, ज़िला लिखना है आपको, जो भी जिनका जो ज़िला होगा वो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वाले कॉलम में राज्य का नाम, आपका जो राज्य हो वो लिख दें। और फिर इसी तरीके से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ लिखना है, जो भी क्षेत्र रहेगा आप वहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद क्षेत्र की संख्या लिखना है कि आपका क्षेत्र की संख्या क्या है, तो आपकी जो संख्या वो लिख देंगे। यहाँ हमारी संख्या 117 है तो हम यहाँ 117 लिख देंगे। अब ये भाग संख्या और कर्म संख्या आपको सन 2003 की लिस्ट में मिलेगी, वहाँ से आप ये लेकर भर लेंगे।
अब देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि ये वाला कॉलम जिसका सन 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है और सन 2025 की लिस्ट में उसका नाम है, तो ऐसे हजरात को ये वाला कॉलम भरना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए नाम यहाँ लिखना पड़ेगा कि नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। तो यहाँ पिता का नाम लिख दें और उसके बाद यहाँ उनकी EPIC संख्या लिखना है। फिर उसके बाद संबंधी का नाम, यानी उनके पिता का क्या नाम है, यानी आपके पिता के पिता का क्या नाम है, यानी दादा का नाम क्या है। फिर उनका संबंध यहाँ लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ ज़िला का नाम लिखा जाएगा, यहाँ राज्य का नाम लिखा जाएगा। फिर विधानसभा आपका क्या है, कहाँ पड़ता है, वो लिखा जाएगा। फिर यहाँ जो है भाग संख्या यहाँ और कर्म संख्या यहाँ लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ आपकी एक सिग्नेचर होगी, साइन होगी। फिर उसके बाद ये कॉलम जो है, ये फॉर्म आपका समझ लीजिए फार्म जो है आपका मुकम्मल हो गया। अब इसको ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन जब आप करवाएंगे तो इसकी एक रिसीविंग जो है आपकी BLO आपको देगी। जब तक वो रिसीविंग आपको ना मिले तब तक समझ लीजिए कि आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ। जब रिसीविंग आपको मिल जाए तब उसके बाद ये सोचिएगा अब हमारा काम मुकम्मल हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके।